हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जिसमें कि हम यूरिन वॉल्यूम को कैसे रेगुलेट होता है, कौन से हार्मोन्स उसे रेगुलेट करते हैं वो देखेंगे। इसमें 3 हार्मोन्स हैं आपके। एंटी डायरेटिक हार्मोन है, दूसरा है आपका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन, और तीसरा है आपका एंटी नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है, एएनएफ जिसे बोलते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये तीनों ही ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करके, और ब्लड वॉल्यूम को, यूरिन की वॉल्यूम को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है 3 हार्मोन्स हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे एक अलग अलग वीडियोज़ में। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन, जो एल्डोस्टेरोन है रास, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर जो एपरेटस है वो क्या होता है। देखिए, ये आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो देखा ही है। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो वुमेन कैप्सूल है, आप जानते हैं वुमेन कैप्सूल में टफ कैपिलरीज होती हैं, जो कि आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल से बनती हैं, है ना। तो इसकी जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये आपका पीसीटी है, ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। जो पीसीटी है वो कन्वोलेटेड होता है, लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होती है, फिर डीसीटी होता है। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब और ये जो डीसीटी जहाँ पर कनेक्ट हो रही है, इसी जगह पर, क्योंकि ये एफरेंट आर्ट्रियोल कहीं ना कहीं टच होती है, जब कहीं ना कहीं टच होती है तो वहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है और इन दोनों ही सेल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है। यानी एफरेंट आर्ट्रियोल की एंडोथीलियम में भी कुछ मॉडिफिकेशन आ जाता है, सेल्स इनलार्ज हो जाती हैं, और कुछ जो है ये आपकी डीसीटी अगर टच कर रहा है, या बिल्कुल दोनों का जहाँ पर असेंडिंग और डीसीटी मिल रहा है, यानी असेंडिंग लिम्ब भी कई जगह लिखा रहता है, तो वहाँ पर ये जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी असेंडिंग लिम्ब या डीसीटी लिम्ब में जो चेंज आ रहे हैं, वो वाली सेल बन जाती हैं, उन्हें बोलते हैं मैकुला डेंसा। ये देखिए मैंने बनाया। और ये जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल टच हो रही है, इसकी सेल थोड़ा डिफरेंट शेप की हो गई हैं, और ये आपकी, इनको बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और इस पूरे एपरेटस को, मैकुला डेंसा को और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को मिलाकर बोलते हैं मैकुला डेंसा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि होता क्या है, ये क्या करते हैं। जो असेंडिंग लिम्ब, ये मैंने फिर से इसको ही बना दिया है कि असेंडिंग लिम्ब जो नेफ्रॉन का है, जहाँ पर डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल टच होती है, उसी जगह कहीं ना कहीं से ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्ट्रियोल सेम नेफ्रॉन की जब कम इन कांटेक्ट आती है, तो कांटेक्ट रीजन में कुछ चेंजेस होते हैं, यानी असेंडिंग लिम्ब या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, इन्हें मैकुला डेंसा बोलते हैं। और ग्लोमेरुलर एफरेंट आर्ट्रियोल की सेल्स में मॉडिफिकेशन होता है, उन्हें जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो टुगेदर बनाती हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और ये क्या मॉनिटर करता है, ये NaCl, यूरिन में कितना NaCl पास हो रहा है, नहीं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और ये इन्फ्लुएंस करता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को भी, ताकि वो ज़्यादा रेनिन प्रोड्यूस करें। और ये प्रोड्यूस करता है रेनिन, जो कि एक एंजाइम नहीं है, एक हार्मोन है। RENNIN वाला एंजाइम है, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और स्टमक में मिलता है, जनरली ह्यूमन बेबीज़ में मिलता है मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। ये क्या करता है, ये वाला जो रेनिन है, ये एक हार्मोन है और ये रेगुलेट करता है। जैसा कि हम JGA के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे वर्क करता है, जिसे रास भी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि JGA जो है ऑपरेट करता है कॉम्प्लेक्स मल्टी हार्मोनल सिस्टम के थ्रू, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें फॉल या डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर होता है। तो ग्लोमेरुलर जो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर है, वहाँ पर ब्लड फ्लो या जो है वो डिक्रीज है, तो क्या होगा, वहाँ पर आप जानते हो कि एफरेंट आर्ट्रियोल और वो मैकुला डेंसा मिलकर क्या बना रही है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बना रही है, वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही उसमें जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और वो क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रेनिन। और ये रेनिन हार्मोन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर बनाता है, उसको इस रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में।
अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि लंग्स भेजता है उसकी से मदद से क्या कर लेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जो रेनिन बना, जेजीए ने बनाया, वो उसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और एंजियोटेंसिन फर्स्ट ने एसीई जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, लंग्स भेज रहा है, उसने कन्वर्ट कर दिया फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब ये एंजियोटेंसिन मेन आपका हार्मोन है, ये क्या क्या करेगा। तो ये जो मेन हार्मोन आपका है ये आपके 3 काम कर रहा है। 3 काम क्या कर रहा है, पहला तो ये वासो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि ठीक से जो है ब्लड वो पूरी तरीके से ना निकल पाए, तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाए और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लड प्रेशर को इस तरीके से इंक्रीज कर देगा। दूसरा तरीका है ये सिग्नल सेंड करेगा पीसीटी को थ्रू हाइपोथैलेमस, ये सिग्नल सेंड करेगा पीसीटी को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा NaCl और वाटर को रीएब्जॉर्ब करे, जिसकी वजह से भी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा तरीका है ये स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को। ये एड्रिनल ग्लैंड जो है आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो जो इसका कॉर्टेक्स पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो रिलीज करता है। ये एल्डोस्टेरॉन किस में काम करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन है उसमें काम करता है और उसको ये मैसेज भेजता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो NaCl और वाटर को एब्जॉर्ब करे ताकि ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। यानी 3 तरीके से ये काम कर रहा है। एक तो इसने एल्डोस्टेरॉन के थ्रू ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया, दूसरा इसने जो है सिग्नल पीसीटी को भेजा और उनसे जो है ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, और तीसरा वासो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाया। ये काम आपका एंजियोटेंसिन सेकंड कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। यानी इस सिस्टम को ये फीडबैक पूरा मैकेनिज्म है ये जो है आपकी ऑपरेट हुई रेनिन, एंजियोटेंसिन सेकंड और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन की मदद से। तो अब हम देखते हैं कि एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो ANF है वो रास के इफेक्ट को कैसे कम करता है। तो ये जो ANF है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये इनहिबिट करता है द इफेक्ट ऑफ रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को। तो ये जब भी ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या होता है, ये जो एट्रियल वॉल है हार्ट की वो क्या रिलीज करती हैं, ANF रिलीज करती है। यानी हार्ट के एट्रियल वॉल क्या रिलीज करती है, ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करती हैं, जो कि 2 काम करता है। एक तो वो क्या करता है, वो वासो डायलेशन करता है और एट्रियल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम JGA और इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl को फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। आप जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट में NaCl आता है ना। और उसके बाद ये और भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और इसकी वजह से फिर से जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम है और जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम और जो ब्लड प्रेशर है एल्डोस्टेरॉन के घटने से ये जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड वॉल्यूम है ये आपका फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। यानी ANF एक चेक की तरह काम कर रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए। अब देखते हैं कि कंट्रोल बाय एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH का कैसे जो है ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, यानी यूरिन जो है फॉर्मेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो जब भी आपका जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी कि वाटर की कमी होती है, जो कि हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो वो जो है सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ADH को रिलीज़ करे। ADH कौन रिलीज़ करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, जिसे बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वासोप्रेसिन। तो ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है ADH और थर्स्ट को भी प्रमोट करता है। अब आगे क्या होता है, ADH जब रिलीज़ होता है तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से नेफ्रॉन के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है नेफ्रॉन में आए, बॉडी के बाहर कम जाए। ठीक है, तो ये एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ। और लेकिन अब जैसे ब्लड वॉल्यूम का बढ़ता चला गया तो उसको ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो पहचान लेते हैं और वो सप्रेस करते हैं ADH के रिलीज को टू कंप्लीट द फीडबैक।
डायबिटीज़ इंसिपिडस एडीएच के डेफिशिएंसी से ही होता है। जब वासोप्रेसिन या आपका एडीएच जो है वो कम सिक्रीट होता है तो डाइल्यूट यूरिन होने लग जाती है, जिसे डायूरेसिस बोलते हैं, इसीलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। और ह्यूज अमाउंट में यूरिन पास होती है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और ये बॉडी में डिहाइड्रेशन और सॉल्ट की कमी कर देता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस। जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट कर देता है, मैसेज सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटी डायरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करे, जिसे वासोप्रेसिन कहते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन बस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को मैसेज सेंड करता है कि वो वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करे, और ये इस तरीके से बॉडी, ये जब ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स ही खुद उसे चेक करते हैं और सप्रेस करते हैं एडीएच के रिलीज को। तो इस तरीके से फीडबैक कंप्लीट हो जाता है।